परम गुरु चैनल के इस भाग में आपका स्वागत है। अब हम 21वें से 30वें श्लोक तक की यात्रा करेंगे। ये सूत्र आपके जीवन की दिशा बदलने और आपको आंतरिक शांति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। 21वां श्लोक। श्लोक दुर्जनः प्रियवादी च नैव विश्वास कारणम मधुतिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम। ये श्लोक हमें समाज में संभल कर चलने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे बहुत मीठी बातें कर रहा है तो उस पर तुरंत विश्वास ना करें। कई बार लोगों की जिह्वा पर तो शहद जैसी मिठास होती है, लेकिन उनके हृदय में विष भरा होता है। हम अक्सर बाहरी चकाचौंध और मीठे शब्दों से प्रभावित होकर गलत लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं। ये सूत्र हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की परख उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके पिछले कर्मों से करनी चाहिए। 22वां श्लोक। श्लोक शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। जीवन में हम कई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कोई धन कमाना चाहता है तो कोई मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन हमारा शरीर है। यदि हमारा स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो हम ना तो कर्म कर पाएंगे और ना ही ईश्वर की भक्ति। अक्सर लोग आध्यात्मिकता की आड़ में अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, जबकि सत्य ये है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र और स्वस्थ रखना भी ईश्वर की एक महान सेवा है। 23वां श्लोक। श्लोक अति सर्वत्र वर्जयेत। संतुलन ही जीवन का आधार है। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि किसी भी चीज की अति हमेशा विनाशकारी होती है। चाहे वो बहुत अधिक भोजन हो, बहुत अधिक बोलना हो, बहुत अधिक क्रोध हो या फिर बहुत अधिक मोह। जब हम सीमा का उल्लंघन करते हैं तो दुख का जन्म होता है। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये एक महान तपस्या है। कई बार अनावश्यक विवाद और बहस में पड़कर हम अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब हम बाहर से शांत होते हैं, तभी हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में मौन रहना आपको गलत निर्णय लेने से बचाता है और आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाता है। जो बातें शब्द नहीं कह सकते, कई बार वो मौन समझा देता है। 26वां श्लोक। श्लोक चिंता ज्वरम मनुष्याणाम। चिंता को मनुष्य के शरीर के लिए ज्वर यानी बुखार के समान माना गया है। चिता केवल मृत व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को हर पल भीतर से जलाती रहती है। हम भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत की गलतियों के बारे में सोचकर अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं पर चिंता करने के बजाय समाधान पर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखें और कर्म करते रहें, क्योंकि अनावश्यक चिंता से आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 27वां श्लोक। श्लोक धृतिः क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। धर्म का मार्ग कर्मकांडों से नहीं, बल्कि गुणों से बनता है। धैर्य रखना, दूसरों को क्षमा करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, चोरी ना करना और मन तथा शरीर की पवित्रता बनाए रखना ही वास्तविक धर्म के लक्षण हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा व्यक्तित्व दिव्य होने लगता है। धर्म हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। जो इन नियमों का पालन करता है, उसे किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। 38वां श्लोक। श्लोक परस्परम भावयन्तः श्रेय परमम अवाप्स्यथ। ये सृष्टि सहयोग पर टिकी है।
यदि हम केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो समाज बिखर जाएगा। जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की प्रगति में सहायक बनते हैं, तभी संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। अनुशासन ही वो सेतु है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों में बदलता है। 30वां श्लोक वृक्ष अवस्था की बात करता है जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो असल में स्वयं को इस नश्वर शरीर से अलग देख पाना है। जब हमारी आत्मा परमात्मा के ज्ञान में पूरी तरह लीन हो जाती है, तब वो जन्म और मृत्यु एक कर्मचारी हैं या एक कलाकार, अपने कार्य को पूर्णता के साथ करना ही आपको ईश्वर के निकट ले जाता है। 33वां श्लोक तमसो मा ज्योतिर्गमया। अंधकार भय का प्रतीक है और प्रकाश साहस का। यहाँ अंधकार का अर्थ केवल रोशनी का अभाव नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का अज्ञान, द्वेष और नकारात्मकता है। हम अक्सर अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के अंधेरे में इतने उलझ जाते हैं कि हम सत्य को देख ही नहीं पाते। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमें निरंतर ज्ञान की ज्योति की ओर बढ़ना है। प्रकाश का एक छोटा सा दीपक भी बड़े से बड़े अंधेरे को चीर सकता है। अपने भीतर सकारात्मक सोच और विद्या का दीपक जलाएं, ताकि आप स्वयं का और जगत का मार्ग प्रशस्त कर सकें। 35वां श्लोक मृत्योर मां मृतम गमया। मृत्यु इस भौतिक जगत का अंतिम सत्य है, परंतु हमारी आत्मा अमृत स्वरूप है। ये श्लोक हमें शरीर की सीमाओं से निकलकर अमरता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अमर होने का अर्थ ये नहीं है कि ये देह सदा रहेगी, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा बोध इतना ऊंचा हो जाए कि मौत का डर खत्म हो जाए। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं और उस अविनाशी तत्व को पहचान लेते हैं, तब हम वास्तव में अमरता के मार्ग पर चल पड़ते हैं। 35वां श्लोक ज्ञानम परमम बलम। शारीरिक बल आयु के साथ क्षीण हो जाता है, धन का बल परिस्थितियों के साथ चला जाता है, लेकिन ज्ञान वो बल है जो मृत्यु के क्षण तक आपका साथ देता है। एक शक्तिशाली राजा केवल अपनी तलवार से शासन कर सकता है, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष अपने विचारों से युगों युगों तक लोगों के हृदय पर राज करता है। ज्ञान हमें विपरीत समय में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना सिखाता है। इसलिए संसार में सब कुछ खोने के बाद भी यदि आपके पास ज्ञान है, तो आप शून्य से फिर एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। 36वां श्लोक मातृदेवो भव।
सृष्टि में माता का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि वो सृजन की शक्ति है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि माता को साक्षात देवता के समान पूजना चाहिए। माँ केवल वो नहीं है जिसने हमें जन्म दिया, बल्कि वो हमारी पहली शिक्षिका है जो हमें संसार का बोध कराती है। माँ का आशीर्वाद और उनकी सेवा दुनिया के सभी तीर्थों की यात्रा से बड़ा पुण्य प्रदान करती है। जो मनुष्य अपनी माता का अनादर करता है, उसे ईश्वर की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। माता का प्रेम ही ईश्वर के निस्वार्थ प्रेम की पहली झलक है। 37वां श्लोक पितृदेवो भव। पिता वो सुरक्षा कवच है जो संसार की तपिश से हमें बचाता है। पिता को देवता मानना हमें अनुशासन, त्याग और संघर्ष का मूल्य सिखाता है। एक पिता अपने बच्चों की नींव के पत्थर के समान होता है, जो स्वयं को जमीन के नीचे